पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष केसी बांगड़ पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपने कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की मीटिंग ली। यहां पहुंचने पर जननायक जनता पार्टी के नेताओं ने गुलदस्ता भेंट कर उनका जोरदार स्वागत किया, साथ ही उन्हें शॉल भी भेंट की गई। केसी बांगड़ ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें मुख्य एजेंडा था आगामी नगर परिषद चुनाव को लेकर जननायक जनता पार्टी सभी जिलों में अपने मजबूत उम्मीदवारों की खोज में निकली है। हम आपको बता दें कि आगामी 54 नगर परिषद चुनावों की घोषणा जल्द होने वाली है। उसी की तैयारी में जननायक जनता पार्टी भी अपनी कमर कस चुकी है। उन्होंने सभी सीनियर नेताओं की इस कड़ी में जिम्मेदारी लगाई है। जिले में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष केसी बांगड़ की जिम्मेदारी लगाई गई। यहां पहुंचने पर उन्होंने पत्रकारों को बताया कि हम सभी 54 नगर परिषद उम्मीदवारों की तलाश कर रहे हैं। जब पत्रकारों ने पूछा कि आप लोग गठबंधन में हैं, तो उन्होंने बताया कि फिलहाल हम 54 उम्मीदवारों की तलाश कर रहे हैं। बाकी फैसले हाईकमान पर छोड़ दिए गए हैं। वे गठबंधन में लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इसका फैसला हाईकमान लड़ेगा। साथ ही जब हमने किसानों के मुद्दे पर कहा विश्वासघात दिवस किसान मना रहे हैं, तो उन्होंने कहा जननायक जनता पार्टी का इससे कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि ये मामला केंद्र सरकार का है। साथ ही आम बजट को लेकर उन्होंने कहा प्रधानमंत्री द्वारा जो आम बजट की घोषणा की गई है, उसमें हरियाणा को काफी फायदा है और हरियाणा के लिए ये बहुत ही उपयोगी बजट साबित होगा। साथ ही हरियाणा पत्रकारों द्वारा जब उनसे पूछा गया कि लगातार हरियाणा दूसरी बार बेरोजगारी में नंबर 1 है और 13 में से 12 नौकरियों की भर्ती विफल रही है, तब उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं बता पाऊंगा। उन्होंने इस सवाल का टाल मटोल करते हुए नजर आए और किसान केंद्रीय नेताओं पर लगातार प्रेशर बनाया है कि किसानों की बात सुनी जाए और किसानों को ये जो भी संभव और यथोचित मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। ये लगातार दुष्यंत चौटाला जी केंद्रीय कृषि मंत्री से और अमित शाह जी से और प्रधानमंत्री से भी 3-4 बार मिलकर के आए हैं और लगातार इस बारे में टच में। कब तक बन जाएगा सर MSP पर कानून? ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जजपा का ना तो कोई राज्यसभा में कोई सदस्य है, ना कोई लोकसभा में सदस्य है। जिस तरह से दूसरी पार्टियां नॉमिनेशन फार्म भरने के दौरान में कह दिया कि आप चुनाव लड़ो, तो वो चुनाव थोड़ी लड़ेंगे। जी। हम हर जगह पूरी चम्मन की चम्मन नगर परिषद और नगर पालिका में अपनी तैयारी बीजेपी करेगी और आगे गठबंधन के बारे में क्या होगा क्या नहीं होगा उसके ऊपर दोनों पार्टियों के हाईकमांड देखेंगे। क्या लगातार ये बातें भी कही जाएगी कि 54 जहाँ पे आप लोग हैं कि कहाँ मजबूत है जज्बा, वहाँ पर जज्बा के प्रत्याशी उतारे जाएं, जहाँ पर बीजेपी का कहीं जनाधार दिखता है? हम चम्मन के ऊपर अपनी तैयारी शुरू की है हमने और वो करें। अच्छा, और अब मैं आपको बताऊं कि जो जेजेपी का जो 75% का जो आरक्षण था वो हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में वो कल ही मेंशन हो चुके हैं और मंडे की इसमें डेट लगी। जी, क्या लगता है आप लोगों को? हमें पूरी उम्मीद है कि युवाओं के साथ युवाओं को न्याय मिलेगा। बांगड़ साहब, क्या जल्दबाजी तो नहीं हुई? व्यापारियों के साथ मीटिंग नहीं हो पाई? व्यापारियों को लामबंद नहीं किया गया? 3 साल में 2.5-3 साल तक मीटिंगें चलती रही जी, और 2.5-3 साल तक जो है उनसे ही व्यापारियों से ही मीटिंगें करके 50,000 की सैलरी को डाउन करके 30,000 की सैलरी व्यापारियों के सुझाव से व्यापारियों की कम से कम दर्जनों मीटिंगें करके उनके सुझाव के ऊपर ये 30,000 का आंकड़ा लेकर के जी। क्योंकि पहला जो बिल था और जो इस बिल में जो विधानसभा ने पास किया था वो 50,000 का था और उसके बाद जो ना दोबारा विधानसभा में लेकर के आए और व्यापारियों के सुझाव से इसमें अमेंडमेंट करके इसको 30,000 लेके करके जब गवर्नर के साहब के पास पास करने के लिए भेजे थे। इसको 2.5-3 साल लगे इसको इस विषय। ये नहीं कि ओवरनाइट बना दिया ये कानून और बहुत जल्दी जो है इसमें फैसला ले लिया, ऐसा नहीं है। इसको थोरोली डिस्कस करके सभी युवाओं के साथ भी, यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ भी और बेरोजगार यूनियंस के लोगों के साथ भी, व्यापारियों के साथ भी, और दुष्यंत चौटाला जी लगातार कम से कम भी कई दर्जन मीटिंग ले चुके हैं और अब भी मीटिंगें जो है ना कल से फिर मीटिंग शुरू कर रहे हैं सभी के साथ। और कल पानीपत में मीटिंग है, फिर फरीदाबाद में मीटिंग है, फिर गुड़गांव में मीटिंग है। तो 4 तारीख से 13 तारीख तक 15-16 मीटिंग दोबारा से नए सिरे से फिर किए हैं कि उनकी जो भी शंकाएं हैं उसको दूर किया जाए। जी, किसान लगातार जो 13 महीने से बैठे रहे, लगातार वो जो भी मांगे थी, अब विश्वासघात दिवस मना रहे हैं, उस और क्या ध्यान है जजपा का? उसमें जजपा का कोई कहीं पर रोल नहीं है। जजपा एक स्टेट लेवल की पार्टी है। ये सभी विषय केंद्र की सरकार के विषय है।
हम जो है लगातार इस बारे में हमारे नेता लगातार केंद्रीय नेताओं से मिलते रहे हैं कि किसानों की